हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 टू 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी विषय में हम किस प्रकार से एक ही महीने में, किस प्रकार से एक ही माह में पढ़कर 95 नंबर गेन कर सकते हैं, उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि हम हमारा इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 होने वाला है, उसमें किस प्रकार से हिंदी में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जब आप जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के कारण जो हमारा 30% सिलेबस में हमारा कमी किया गया है, तो और हमारा 70% हमें अब सिलेबस को पढ़ना है, उस चीज़ को लेकर के हमने यहाँ पे चीज़ों को बता रहे हैं। यानी कि 70% 30% को छोड़ करके ही हम 70% लेकर के ही चीज़ों को बता रहे हैं ना। तो आप ये मत समझिएगा कि 30% भी इसमें शामिल नहीं, 30% हमने निकाल दिया है। आपका अब ये नए सिलेबस के अनुसार हम चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए, हिंदी जो हमारा विषय है, जो हमारा विषय हिंदी है, उसमें वो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है। यानी कि 4 खंडों में डिवाइड है। पहला हमारा गद्य है, फिर दूसरा हमारा पद्य है, तीसरा संस्कृत है और चौथा हमारा कहानी है। कहानी का मतलब कथा से है। आप ये सब चीज़ें समझते हैं। गद्य का मतलब निबंध से होता है और पद्य का मतलब काव्य से होता है, जिसमें हमारे वो सब आते हैं। दोहा वोहा जो आता है नहीं, काव्य में आता है, वो सब चीज़ें आप समझते होंगे, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप ये सब चीज़ें जानते होंगे। तो देखिए, हमारा जो गद्य है, गद्य में हमारा 4 चैप्टर है। अभी तक हमारा इसमें 6 चैप्टर था, क्योंकि कोरोना के कारण सिर्फ 4 चैप्टर ही अब बचे हैं, 2 चैप्टर को हटा दिया गया है। अब पद्यांश में भी लगभग 10 चैप्टर थे, पर अब सिर्फ कितने चैप्टर बचे हैं, 7 चैप्टर को ही रखा गया है। 30% सिलेबस की कमी कर दी गई है। और संस्कृत में जो हमारा है, वो हमारा 6 चैप्टर बचा है। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसके आधार पर कि हमारा जो हिंदी में हमने क्या किया, जब एक एक खंडों में डिवाइड कर दिया, कि हिंदी को 4 खंडों में डिवाइड कर दिया, गद्य में, कहानी में, पद्यांश में, संस्कृत में। और सभी के चैप्टरों के बारे में भी हमने बता दिया है। कहानी में कितने चैप्टर हैं, 3 हैं, कि सभी के चैप्टरों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। और व्याकरण जो है, व्याकरण हमारा है ही है। व्याकरण में हमारा निबंध पूछा जाता है, पत्र लेखन पूछा जाता है, रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं व्याकरण में। तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें हम अपने चैनल 9 टू 12 क्लासेस में बताने वाले हैं। आपके अच्छे से एक महीने में आपकी तैयारी कराने वाले हैं हिंदी की। तो आप अगर हमारे चैनल 9 टू 12 का क्लासेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो देखिए वीडियो को, हम क्या करते हैं इसमें कि गद्य, कहानी, पद्यांश, संस्कृत, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया कि 4 चैप्टर इसमें, 3 इसमें, 7 इसमें, 6 इसमें। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे अलग-अलग से एक एक चैप्टर को, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। हमको क्या करना है कि आपने पहले सिलेबस को जानना है, सिलेबस क्या है, सिलेबस आपने जान लिया। अब देखना है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछा जाने वाला है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि हिंदी गद्य विकास से पूछा जाने वाला है, हिंदी गद्य विकास। और क्वेश्चन नंबर 2 काव्य साहित्य। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1 गुणा 5, 5 अंक। यानी बहुविकल्पी जो होते हैं, आपके जो बहुविकल्पी 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से ही पूछे जाते हैं। हिंदी गद्य विकास से और काव्य साहित्य के विकास से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। जो हमारा गद्य होता है और छोटा सा वहाँ से एक कहानी की तरह से उठा करके दे दिया जाता है, और वहाँ से पूछता है कि इसकी ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ऐसी चीज़ कहता है ना। आपने इसके पहले के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखा भी होगा, और कक्षा 10 में भी आपने देखा होगा कि ससंदर्भ हिंदी, किसी ससंदर्भ करके क्या करना है, इसकी मतलब व्याख्या करना है, ऐसे आपने देखा है। तो देखिए, ये भी हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 गुणे 5 यानी 10 नंबर का हमारा क्या पूछा जाता है, गद्यांश से पूछा जाता है। और पद्यांश से देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ये भी ठीक इसी प्रकार से ही होता है कि 2 गुणा 5 यानी 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन वाइज यानी नंबर वाइज जो है आप तैयारियाँ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और आप जल्दी से भी तैयारी कर, मतलब जल्दी से जल्दी, मतलब अच्छे से अच्छे तैयारी आप कर सकते हैं ना।
और कुछ टिप्स और ट्रिक हैं जो कि आगे आगे ही हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में, तो आप वीडियो को देखते ही रहिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं जीवनी कृतियाँ भाषा शैली। अब जो गद्य है यहाँ पे, इस इनके पाठ के लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। आप मतलब अगर आप विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं, अगर आप विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपसे क्या पूछा जाएगा, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ पूछी जाएंगी। अगर आप कला वर्ग के स्टूडेंट हैं तो जीवनी भाषा शैली भी आपसे पूछ लेगा। और देखो अधिकतम शब्द सीमा क्या होती है, 80, यानी 80 वर्ड में आपको देना रहता है आप अपने क्वेश्चन का आंसर। और इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक जो है कृतियों के लिए और 3 अंक साहित्यिक परिचय देने के लिए। और इसी में देखिए कब काव्य के पाठों के कवियों का परिचय, जीवन शैली, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं। अब इसमें भी देखो इसी चीज़, जिस प्रकार से इसमें साहित्यिक परिचय पूछता है, कृतियाँ पूछता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी साहित्यिक परिचय और कृतियाँ पूछता है विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए। और ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए, 2 नंबर जो होता है कृतियों के लिए। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लेखकों के पाठ के लेखकों के कवियों के जीवन परिचय को लिखेंगे और किस प्रकार से आप पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है कि कहानी चरित्र चित्रण सारांश, ये जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कहानी पाठ मतलब कि कथा वाले खंड से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसकी भी जो होती है अधिकतम शब्द सीमा 80 होती है और ये भी हमारा 5 × 1 नंबर यानी 5 नंबर का होता है। और खंड काव्य पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा कह रहा है ये कला वर्ग के स्टूडेंट के लिए होता है और विज्ञान वर्ग के लिए स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि इसमें खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण केवल पूछता है। विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए जो होता है पात्रों का चरित्र चित्रण ही केवल पूछा जाता है और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यानी कहने का मतलब हमने इसमें कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन खंड का खंड का इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। और इस अब देखिए खंड खा में क्या पूछा जाएगा। खंड खा जो हमारा है ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में का और खा करके पूछा जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 14 नंबर का होगा यानी कि 14 नंबर का होगा। संस्कृत और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 संस्कृत वाले खंड से पूछा जाएगा। तो संस्कृत पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के गद्य का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, यानी ससंदर्भ देना है और हिंदी में इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। ये भी हमारा 7 अंक का होगा। और संस्कृत पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के पद का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। अब यहाँ पे देखिए गद्य और पद्य क्या है। गद्य अलग चीज़ है, पद्य अलग चीज़ है। पद्य मतलब जो श्लोक होता है उससे संबंधित है और गद्य मतलब जो कहानी होती है उससे संबंधित है। ये भी हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये जो है कला वर्ग के स्टूडेंट के लिए होता है। इसको हमने कट कर दिया है क्योंकि आप विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं और हम विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट की तैयारी कराने वाले हैं। और देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है कि काव्य सौंदर्य के तथ्य यानी कि व्याकरण। अब इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या पूछा जाता है, रस होता है, अलंकार होता है और छंद होता है। अब रस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, इन सब के लक्षण और उदाहरण पूछे जाते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं। और अलंकार में शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण ये सब पूछे जाते हैं जो कि हमारा 2 नंबर का होता है। और छंद में जो होता है मात्रिक में चौपाई होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है, कुंडलिया होता है और इनके लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आपको केवल इन्हीं चीज़ों को ही पढ़ना है ना। क्या करना है व्याकरण में रस छंद अलंकार में केवल इन्हीं चीज़ों को ही पढ़ना है और आपको आसान से ज़्यादा आसान उदाहरण में और आसान से आसान परिभाषा में हम चीज़ों को बताने वाले हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लोकोक्तियों या मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 मुहावरा के रूप में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है संधि संधि होता है, व्यक्ति, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है हमने बता ही दिया। और 14 जो होता है पत्र लेखन और 15 जो होता है निबंध लेखन। तो आपको देखो कुछ टिप्स और ट्रिक है हमारी कि किस प्रकार से आप हिंदी में अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, किस प्रकार से। अब देखो हमने ये सब चीज़ें बता दी तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप इसको देख लिए और 95 नंबर ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है कि इसी के आधार पर हम आपको तैयारी कराने वाले हैं कि मतलब आपको ताकि बुक को पढ़ना ना पड़े,
कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से हमें पाठ के लेखकों के नाम को याद करना है, किस प्रकार से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें हम बताने वाले हैं। किस प्रकार से हमें लेखक के जीवन परिचय को याद करना है ताकि आसानी से आसानी भाषा में हमें याद हो जाए, और किस प्रकार से हमें हर एक चीज़ें करनी है। रस छंद अलंकार के आसान से आसान उदाहरण बताने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पे बताई जाएगी। और देखिए कुछ टिप्स और ट्रिक हैं जिससे जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन करेंगे। देखिए क्या है कि अपनी लिखावट को सुधारें। अपनी जो लिखावट है, देखिए हिंदी भी एक विषय है। विषय में क्या देखा जाता है, सिर्फ आपके माइंड को ही नहीं देखते हैं, आपकी लिखावट को भी देखते हैं कि आप कितना अच्छा लिख लेते हैं, कितनी अच्छी भाषा में लिख लेते हैं, वो सब चीज़ें देखा जाता है। तो क्या करना है, आपको अपनी लिखावट को भी सुधारना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि निबंध और पत्र लेखन को अपनी भाषा में लिखने का आपको प्रयास करना है। जो आपका निबंध पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14, पत्र लेखन को अपनी भाषा में लिखने के प्रयत्न करना है। नहीं, किस प्रकार से पत्र लेखन लिखा जाता है, निबंध कितनी आसानी भाषा में, कितनी आसान सी भाषा में हम लिख सकते हैं। तो वो सब चीज़ अगर अपनी भाषा में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और अपनी भाषा में अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो इस चैनल पे हम अपनी भाषा में लिखेंगे जो कि आप याद कर सकते हैं, और उसको आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो वो भी अपनी भाषा होगी, तो आप भी तब भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लें। अब सिलेबस को अच्छे से समझ लें, हमने चीज़ क्यों लिखा, क्योंकि तभी हमने क्या किया, इस सब चीज़ों को इसीलिए बताया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने मतलब हिंदी में कौन कौन से खंड हैं, कहाँ कहाँ से कितने चैप्टर हैं। ये सब चीज़ें हमने इसीलिए बताया क्योंकि जब आप अपने सिलेबस को जाने रहेंगे तभी तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जब आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए क्या हमने किया कि पहले अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 मतलब यहाँ पे टिप्स नंबर 4 जो है कि कम से कम 1 घंटा टाइम ज़रूर दें। कम से कम क्या करना है, आप मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कम से कम 1 घंटा तो इसके लिए आप हिंदी के लिए दे दीजिए ना, तभी तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, नहीं तो कैसे ला सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, 1 घंटा टाइम इसको भी देना है, हिंदी को भी देना है। और सिर्फ 1 माह में सिर्फ क्या करवाने वाले हैं, हम 1 माह में आपको हिंदी की अच्छे से अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आप 95% ला कर के रहेंगे। जिस प्रकार से हम तैयारी कराने वाले हैं आप 95% ला कर के रहेंगे। और यदि आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको क्या करना है, चैनल को हमारे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।